गुड मॉर्निंग व्यूवर्स, माय सेल्फ डॉक्टर प्रणीता सैनी। आज हम बीएड फर्स्ट ईयर के पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस सब्जेक्ट के अंतर्गत सामाजिक विज्ञान शिक्षण के उद्देश्यों की स्टडी करेंगे। कोई भी विषय हो, जब उस विषय को स्टडी के लिए या फिर अन्य किसी इनोवेशंस के लिए या उसके अंदर कोई नया कंटेंट इंट्रोड्यूस करने के लिए, यानी कोई भी कार्य हम बिना उद्देश्य नहीं कर सकते। तो हर एक विषय के, जब हम टीचिंग के क्षेत्र की बात करते हैं तो हर विषय के अंतर्गत उसके अपने उद्देश्य निर्धारित होते हैं और बिना उद्देश्यों के शिक्षक भी है जो वो शिक्षण प्रक्रिया को पूर्ण रूप से संपादित नहीं कर सकता, क्योंकि शिक्षण प्रक्रिया भी अपने आप में सौउद्देश्य प्रक्रिया है, उसके भी अपने उद्देश्य निर्धारित करते हैं। यानी जीवन में कोई भी कार्य हो, चाहे वो शिक्षण से संबंधित हो, चाहे शिक्षा से संबंधित हो, चाहे अन्य किसी क्षेत्र, सर्वप्रथम उद्देश्यों का निर्धारण किया जाना अति आवश्यक है। अब सामाजिक विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य के अंतर्गत जब तक शिक्षक सामाजिक विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य निर्धारित नहीं करता, तब तक वह बालकों के अंदर अपने विषय के प्रति रुचि उत्पन्न नहीं कर सकता। इसी प्रकार सामाजिक विज्ञान शिक्षण के भी कई उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं। वो इस प्रकार से है। अब इस सोशल साइंस सब्जेक्ट के अंतर्गत जो हम उद्देश्यों के निर्धारण की बात करते हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट और जो उद्देश्य है वह है बालकों में अपने जो विषय है, तो सामाजिक विज्ञान जो विषय है उसके अंतर्गत इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र आदि की समन्वित अध्ययन सामग्री, यानी अध्ययन सामग्री जो है वो इसका क्या हो गया, एक तरह से हम कह सकते हैं पाठ्यक्रम, ठीक है, जो हम इस सोशल साइंस सब्जेक्ट के अंतर्गत पढ़ाते हैं। तो सामग्री के तथ्यों की जानकारी देना। तो सबसे पहला उद्देश्य तो यही है कि हमारे इस सोशल साइंस सब्जेक्ट के अंतर्गत ये इन विषयों की जो सामग्री है जिसकी हम स्टडी करा रहे हैं बच्चों को, क्योंकि ये इन्हीं विषयों का एकीकृत विषय कहलाता है, जिसमें इन्हीं विषयों की थोड़ी थोड़ी सामग्री को मिला करके सोशल साइंस सब्जेक्ट बनाया गया है। तो इन्हीं सब्जेक्ट की अध्ययन सामग्री के जो तथ्य हैं उसकी जानकारी प्रदान करना। दूसरा इसके अंतर्गत आता है कि आदर्श नागरिकता का विकास करना। नेक्स्ट इसके अंतर्गत जो पॉइंट आता है वह है वर्तमान समस्याओं के समाधान हेतु चिंतन शक्ति का विकास करना। तो इसके लिए सबसे पहले है कि समस्याओं को बालक समझे और समझने के पश्चात उन समस्याओं के समाधान हेतु
कार्य करे, उनके समाधान हेतु उपाय सुझाए, प्रयास करे। तो ये बात है। इसके पश्चात है समायोजन क्षमता का विकास करना। यानी बालकों के अंदर जो अपना सामाजिक वातावरण है, इस सामाजिक वातावरण के प्रति बालक अपने आप को समायोजित कर सके, इसके लिए उनमें समायोजन क्षमता का विकास करना या अपने वातावरण के अनुकूल उनको ढालने का जो प्रशिक्षण प्रदान करना है, ये सोशल साइंस सब्जेक्ट का ही इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट, छात्रों में शुद्ध विचार तथा चिंतन का प्रशिक्षण प्रदान करना, ये भी इस सोशल साइंस टीचिंग का ही इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट, इसके अंतर्गत आता है प्रजातांत्रिक आदर्शों की जानकारी प्रदान करना। ये सब सोशल साइंस सब्जेक्ट के माध्यम से ही जब हम इसकी टीचिंग कराते हैं, तो इसमें क्योंकि हमारे देश की शासन जो प्रणाली है वो प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली है, तो प्रजातांत्रिक शासन प्रणाली के अनुरूप जो उसके आइडियल है, उनकी जानकारी प्रदान करने का जो है या उसके प्रति जो जानकारी है या ज्ञान है वो प्रदान करने का कार्य भी सोशल साइंस जो टीचिंग है उसका ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट, इसके अंतर्गत बालकों को जो सामाजिक वातावरण है, बालकों का तो सामाजिक वातावरण का ज्ञान प्रदान करना। तो जिस परिवेश में, जिस वातावरण में जो बालक रहता है, उस वातावरण का ज्ञान प्रदान करना भी सोशल साइंस टीचिंग का ऑब्जेक्टिव है। इसके साथ ही इसके अंतर्गत जो है उनमें बालकों में विश्व बंधुत्व की भावना का विकास करना, ये आजकल बहुत इम्पोर्टेंट है। बंधुत्व की भावना का विकास करना। तो बालक जो है वो भावी देश के नागरिक है, तो उनके अंदर पूरे विश्व में यानी वसुधैव कुटुंबकम जो हमारी भारतीय संस्कृति की एक विशेषता भी है, उस भावना का विकास करना भी सोशल साइंस टीचिंग का ऑब्जेक्टिव है। बालकों में अधिकार एवं कर्तव्यों का ज्ञान प्रदान करना, क्योंकि ये कंटेंट जो है इसी सोशल साइंस टीचिंग के अंतर्गत ही इसे इन्वॉल्व किया जाता है। तो इसी के माध्यम से जो है वो अधिकार और कर्तव्यों की जानकारी बालकों को प्राप्त होती है। नेक्स्ट, इसके अंतर्गत है कि परिवार, नगर, ग्राम एवं देश, जो हमारा परिवार है, नगर है, ग्राम है, जो हमारे उस देश का एक चेतन सदस्य बनाना। तो एक ऐसा नागरिक बनाना जो पूरे परिवार का भी हो और कॉन्शियस हो, एक्टिव पर्सन हो, जिसमें चेतनता हो, एक कॉन्शियसनेस हो, अवेयरनेस हो। तो ऐसा सदस्य बनाना भी सोशल साइंस टीचिंग का एक ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट, इसके अंतर्गत आता है कि राष्ट्र प्रेम की भावना का विकास करना। और लास्ट है एक
आदर्श एवं चरित्रवान नागरिक बनाना। तो छात्रों के अंदर सोशल साइंस टीचिंग के माध्यम से ये जो ऑब्जेक्टिव है ये फुलफिल किए जा सकते हैं। तभी बालकों को सामाजिक विज्ञान शिक्षण के प्रति रुचि उत्पन्न होगी। वह उस विषय के प्रति अब जो भी कार्य है, कर्तव्य है, वो पूर्ण रूप से निर्वाह करेगा और आगे चलकर वह सोशल साइंस सब्जेक्ट को अपने जो विषय के रूप में उसके जो विभिन्न डिसिप्लिन्स हैं जो भी हमने स्टडी किए उनमें से किसी भी यानी कला विषय को चुन सकता है। तो ये एक शिक्षक का ही कार्य है कि वे अपने बालकों के अंदर अपने शिक्षण के माध्यम से अपने विषय के प्रति रुचि जागृत करें, उनके अंदर राष्ट्र प्रेम की भावना का विकास करें, उन्हें एक ऐसा आदर्श और चरित्रवान नागरिक बनाए जो देश के कार्यों में संलग्न हो सके, देश का विकास कर सके। तो ये सारे जो ऑब्जेक्टिव है वो सोशल साइंस सब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव्स है। बाइनिंग ने सामाजिक विज्ञान शिक्षण के 2 उद्देश्य बताए हैं। इन्होंने पहला तो बताया है सामान्य उद्देश्य और दूसरा बताया है विशिष्ट उद्देश्य। तो इस प्रकार सामान्य उद्देश्यों के अंतर्गत जो है बालक अपने वातावरण का ज्ञान प्राप्त कर सकता है, अपने जो जीवन में एक आदर्श नागरिक बन सकता है और अपने लोकतांत्रिक आदर्शों के अनुकूल अपना जो है एक आदर्श नागरिक तैयार करना, ये सामाजिक विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य है। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव उन्होंने जनरल ऑब्जेक्टिव बताए हैं और कुछ विशिष्ट उद्देश्य भी है जिसके अंतर्गत है बालकों में चिंतन करना, तर्क शक्ति का विकास करना, साथ ही बालकों में स्वाध्याय की प्रवृत्ति का विकास करना ताकि बालक स्वयं से अध्ययन कर सके। इसके साथ ही बालक में जो विभिन्न विषय हैं जो इसके हैं, जैसे इतिहास है, भूगोल है, राजनीति शास्त्र, अर्थशास्त्र है, समाजशास्त्र है, जिनसे इसकी शिक्षण सामग्री बनती है, तो उन विषयों के प्रति भी जो है जो समन्वित रूप है उनके तथ्यों की महत्वपूर्ण जानकारी देना, ये भी इसका उद्देश्य है। साथ ही इसके साथ राष्ट्रीय प्रेम की भावना का विकास करना, एक उत्तम आदर्श नागरिक तैयार करना, ये भी जो है सोशल साइंस सब्जेक्ट के विशिष्ट उद्देश्यों के अंतर्गत आते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत हम सामाजिक विज्ञान शिक्षण के उद्देश्यों के इन्हीं टाइप्स के आधार पर डिटेल में स्टडी करेंगे। आज का असाइनमेंट इस प्रकार से है, इसमें आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है कि सामाजिक विज्ञान शिक्षण के उद्देश्यों का उल्लेख कीजिए। इसके साथ ही आपको जो है एक और निर्देश दिया जाता है कि इस कोरोना महामारी के दौर में आप अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, जहाँ तक हो सके घर से बाहर नहीं निकलिए, फेस पे मास्क लगा के रखिए, लोगों से 2 फीट की सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए और अपने हाथों को सैनिटाइज करते रहें, बार बार साबुन से धोते रहें और अपने राज्य सरकार द्वारा जो भी गाइडलाइन जारी की जा रही है उसके पोस्टर बना करके अपने सोशल मीडिया ग्रुप में लोगों को शेयर कीजिए ताकि लोग अवेयर हो सकें। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। सो थैंक यू।